हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन इज़ मस्ट, BLY इज़ माई चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैथ सिंबल लिखा हुआ है, यानी मैथ सिंबल्स, मैथ के चिन्ह। यूज़फुल लिस्ट ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स। तो यहाँ हमने कुछ सिंबल्स लिए हैं जिनकी लिस्ट आपको हम बना के बता रहे हैं। आप आसानी से उनको याद रख सकते हैं। कुछ तो आपको याद होंगे लेकिन कुछ आप भूल भी जाते हैं। तो पहला है प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा है मल्टीप्लाई बाई, चौथा डिवाइडेड बाय, पांचवा है प्लस और माइनस, नंबर छठा, ये जो चिन्ह होता है इज ग्रेटर देन, जो सिंबल है ये ग्रेटर देन। सातवां है इज लेस देन, ये सिंबल है इज लेस देन। एक लाइन और छोड़ के करते हैं जिससे आपको साफ दिखाई दे। 8 नंबर है इज इक्वल टू, इंग्लिश में बता रहा हूँ जिससे आपको आगे भी क्लासेस में दिक्कत ना आए। वैसे तो हम इसे बराबर, प्लस, जोड़, घटा, भाग, गुणा, बड़ा है, छोटा है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। लेकिन हमें इंग्लिश में भी इनके नाम याद होने चाहिए, इन सिंबल्स की पहचान होनी चाहिए। तो इक्वल हो गया। 9 नंबर देखते हैं इज़ नॉट इक्वल टू, यानी इक्वल के सिंबल के ऊपर एक ये क्रॉस लाइन जा रही है, इसका मतलब है इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो फ्रेंड्स 10वां, इसका मतलब है इज़ सिमिलर टू। ठीक है, 11वां नंबर है इक्वल के ऊपर एक ये इस तरीके से लाइन, तो इसको पढ़ेंगे इज कॉन्ग्रुएंट टू। 12वां नंबर, वैसे इसे इनफाइनाइटी बोलते हैं या हिंदी में अनंत बोलते हैं। 13 नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल, यानी ग्रेटर देन तो ये हो गया और नीचे ये चिन्ह जो लगा हुआ है, ये सिंबल है, तो ये इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स। ऐसे ही 14वां नंबर है इज़ लेस देन
और इक्वल्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 15वां। ये जो सिंबल है इसको कहेंगे इज इक्विवेलेंट टू। नेक्स्ट है एम्प्लीज। नेक्स्ट इसे कहते हैं थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थीटा का यूज़ ज़्यादा देखा होगा, वैसे एंगल में भी देखते हैं। इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। आइए फ्रेंड्स और सिंबल्स की पहचान देखते हैं। अगला देखते हैं और सिंबल्स की पहचान। 18 हो गए, नए 19वां देखते हैं। ये आपने देखा होगा ट्रायंगल। या डेल्टा। ट्रायंगल भी बोलते हैं इसे, डेल्टा भी बोलते हैं। 20वां नंबर, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। 21वां नंबर, इसको बोलते हैं पाई। इसका मान भी होता है 22/7, या हम पॉइंट पे निकालते हैं तो 3.14159। 22 नंबर है, यानी 22वां नंबर है। ए बी के ऊपर अगर इस तरीके से लाइन हो, दोनों ओर एरो हो, तो इसको बोलेंगे लाइन ए बी। 23वां देखेंगे, अगर एक और एरो हो इस तरीके से ऊपर बना हुआ हो, ठीक, तो इसको बोलेंगे रे ए बी। अगला 24वां नंबर देखते हैं। ए बी के ऊपर केवल लाइन हो, एरो कहीं नहीं बना हो, तो इसे बोलेंगे सेगमेंट ए बी। $25 नंबर, इस तरीके से बना हो तो इसे बोलते हैं, वैसे तो ये एंगल होता है, लेकिन ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इस तरीके से अगर बना हुआ हो तो ये कहलाता है एंगल। 27, सम ऑफ। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 28, ब्रेसेस। ग्रुपिंग। 29,
brackets. 30 parenthesis grouping. Parenthesis grouping. 31 integral इस तरीके से ये सिंबल होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये सिंबल होगा आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये सिंबल होगा आपका फैक्टोरियल। Therefore square root of ये सिंबल क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, परपेंडिकुलर ये सिंबल होगा एग्जिस्ट्स और ये तो आप जानते ही होंगे परसेंट। आई होप ये आपको सिंबल्स समझ आ गए होंगे और आप इसको आसानी से इस वीडियो से याद कर सकते हैं, लिख कर देख सकते हैं और आप मैथ में अच्छा कर सकते हैं। मैथ में रिवीजन कंपलसरी है, तो मैथ अगर आपको सीखनी है या आपको मैथ में और आगे बढ़ना है तो उसका रिवीजन करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिएगा।